हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस दी एक्सरसाइज, जिसमें नाउन केस के चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो इसमें हम केसेस को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आंसर्स आपको बताने होंगे। तो फर्स्टली आपको उनके आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, देन उसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक क्विक रिविजन की तरह मैं बता दूं आपको कि नाउन के केसेस कौन कौन से होते हैं। नॉमिनेटिव केस जो नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं वो नॉमिनेटिव केस होते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अगर एड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो वोकेटिव केस होते हैं, और पोजेशन यानी अधिकार के लिए यूज़ होते हैं तो पॉजेसिव केस होते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक्सरसाइज के लिए कुछ 10 सेंटेंसेस आएंगे। यहाँ पे हाईलाइटेड जो नाउन्स हैं वो आपको पहचानने हैं, और वो कौन से केस की तरह यूज़ हुए हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज रवि प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। यहाँ पे रवि हाईलाइटेड है, आपको इसका केस बताना है। द टीचर प्रेज राहुल, यहाँ पे राहुल का केस। 3 दिस बुक इज सीताज, यहाँ पे हाईलाइटेड नाउन है सीताज, ये कौन से केस में है आपको बताना है। 4th इज वी लिसन टू द प्रिंसिपल केयरफुली, यहाँ पे नाउन प्रिंसिपल का केस आपको बताना है। क्वेश्चन 5 चिल्ड्रन कीप क्वाइट इन द क्लास, यहाँ पे नाउन चिल्ड्रन का केस आपको बताना है। क्वेश्चन 6 द हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, हाउस मेरे अंकल को बिलोंग करता है। माई अंकल हाईलाइटेड नाउन है, यू हैव टू टेल द केस ऑफ इट। 7 जॉन गेव मी अ गिफ्ट, द हाईलाइटेड नाउन इज जॉन, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर ऑफ इट। Question 8 the cat killed the rat, the noun is rat, you have to respond to the answer of it. Question 9 girls submit your notebooks today, highlighted noun है girls. Question 10 Mohan borrowed Ramesh's pen, highlighted noun is Ramesh's. इन सभी हाईलाइटेड नाउन्स के केसेस क्या हैं ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, एंड नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अटेम्प्टेड, और इसके साथ ही हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है रवि प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो यहाँ पे नाउन रवि का केस क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, और हमने जाना जो भी नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं सेंटेंस में वो नॉमिनेटिव केस होते हैं। तो यहाँ पे रवि एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है सेंटेंस में, इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस है। नाउ क्वेश्चन 2 इज द टीचर प्रेज्ड राहुल, यहाँ पे राहुल कौन सा केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वर्ब प्रेज्ड इन्फ्लुएंस किसे कर रहा है, राहुल को, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये वर्ब के बाद आया है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो राहुल का केस क्या है यहाँ पे, दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज दिस बुक इज सीताज। यहाँ पे नाउन सीताज है, इसका केस क्या है, सो दिस इज इन पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस में है, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जिस भी सेंटेंस में आता है ये ओनरशिप को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस सीता के साथ आया है, तो ये ओनरशिप को डिनोट कर रहा है, इसलिए पॉजेसिव केस है। क्वेश्चन 4th इज वी लिसन टू द प्रिंसिपल केयरफुली, नाउन द प्रिंसिपल, इसका केस क्या है, सो दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब लिसन्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है द नाउन द प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल आ रहा है वर्ब लिसन्ड के बाद, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्वेश्चन 5 इज चिल्ड्रन कीप क्वाइट इन द क्लास, बच्चों क्लास में शांत रहो। तो चिल्ड्रन यहाँ पे कौन सा केस है, ये वोकेटिव केस है, क्योंकि ये एड्रेसिंग के लिए यूज़ हुआ है, और हमने जाना वोकेटिव केस वो होता है जो एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, किसी को बुलाने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, विच सेज द हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल। यहाँ पे माई अंकल नाउन है, और इसका केस क्या है, तो केस इज ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब बिलोंग्स टू के बाद का ये ऑब्जेक्ट है, और वर्ब बिलोंग्स टू इन्फ्लुएंस कर रहा है नाउन माई अंकल को, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्वेश्चन 7 जॉन गेव मी अ गिफ्ट, जॉन ने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ पे नाउन जॉन है, इसका केस क्या है, सो दिस इज इन नॉमिनेटिव केस, क्योंकि नाउन जॉन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, और जहाँ पर भी नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं उनका केस हमेशा ही होता है नॉमिनेटिव केस, और ये वर्ब के पहले भी आते हैं, तो गेव के पहले ही आया है। क्वेश्चन 8 है द कैट किल्ड द रैट,
यहाँ पे हाईलाइटेड नाउन है द रैट, इसका केस हमें पता करना है, इट इज़ इन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि एक्शन किल्ड का ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है किल्ड, और ये नाउन द रैट किल्ड के बाद आया है, और वर्ब किल्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है द रैट को, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्वेश्चन 9 इज गर्ल्स। गर्ल्स सबमिट योर नोटबुक्स टुडे। गर्ल्स अपने नोटबुक सबमिट करिए आज। तो यहाँ पे गर्ल्स वोकेटिव केस की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि ये एड्रेसिंग के लिए यूज़ हुआ है, और हमने जाना जहाँ पर भी एड्रेसिंग या टू कॉल समवन ये यूज़ होता है वो वोकेटिव केस होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज क्वेश्चन नंबर 10 which says Mohan borrowed Ramesh's pen. The highlighted noun here is Ramesh's. You have to recognize which kind of case it is. So yes, this is in possessive case, क्योंकि हमने जाना अपॉस्ट्रोफी एस जहाँ पर भी आती है वो पजेसिवनेस को शो करती है, तो ये पजेसिव केस है, पेन पर अधिकार ये दिखा रहा है। तो यस, इसके साथ वीडियो को एंड करने के पहले अब हम बात करेंगे क्विक रिवीजन की। सबसे पहले क्या होते हैं नॉमिनेटिव केस, जो वीडियो की शुरुआत में बात की थी। ये हमेशा ही सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आते हैं, जो काम करे वो सब्जेक्ट है, जो जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट है, और पोजेशन की बात होती है, अधिकार की बात होती है तो वो पॉजेसिव केस होता है, और बुलाने या संबोधित करने के लिए वोकेटिव केस होता है, किसी को कॉल या एड्रेस करने के लिए वोकेटिव केस होता है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप और क्या वीडियो में देखना चाहते हैं हमें वो भी बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।